आज हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ने जा रहे हैं। जर्नल एंट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अकाउंट्स। ये अकाउंट्स का बेस है। जिस तरह हम लोगों को हिंदी सीखना है तो काखा गागा आना चाहिए, इंग्लिश सीखना है तो ABCD आना चाहिए, उर्दू सीखना है तो अलिफ बे आना चाहिए। उसी तरह आपको अगर अकाउंट सीखना है तो जर्नल एंट्री आना ही चाहिए। जर्नल एंट्री के बिना अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है। ये इसका बेस है, इससे इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं। अकाउंट्स में जर्नल एंट्री से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो जर्नल एंट्री को आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। इससे पहले मैंने आपको जर्नल एंट्री के लिए रूल बताया था, गोल्डन रूल्स और मॉडर्न रूल्स, 2 रूल्स बताए थे। उसी रूल से ही आज जर्नल एंट्री बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर जर्नल एंट्री है क्या। ये जर्नल एंट्री इतना इम्पोर्टेंट है तो जर्नल एंट्री है क्या। जर्नल एंट्री आपके बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसका रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, उसको लिख करके रखना जर्नल एंट्री कहलाता है। बिजनेस में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अब ये ट्रांजैक्शन वर्ड आ रहा है, ट्रांजैक्शन है क्या। ट्रांजैक्शन बोलते हैं हम आपके बिजनेस में किसी भी पैसे या किसी भी वैल्यूएबल चीज या किसी भी सर्विस का लेन देन करना, वो ट्रांजैक्शन कहलाता है। मतलब बिजनेस में अगर आप किसी भी चीज का लेन देन करते हैं, उस लेन देन को लिख कर रिकॉर्ड रखना जर्नल एंट्री है। ठीक है, जर्नल एंट्री समझ में आ गया। तो जर्नल एंट्रीज किसको बोलते हैं, समझ गए। अब जर्नल एंट्रीज को हम किस तरह से समझेंगे, जर्नल एंट्री किस तरह से किया जाता है। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए जो रूल हम आपको बताए थे उसी रूल पे ही चलेंगे। जर्नल एंट्रीज का क्या रूल, 2 रूल बताए थे। अभी हम एक को लेके फॉलो करते हैं। क्या, A + E = LCR। एसेट और एक्सपेंसेस बराबर होता है लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू इनकम। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ता है, इंक्रीज करता है, प्लस होता है, तो आपको उसको क्या लिखना है, डेबिट करना है, डेबिट। ठीक है, अगर आपके बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस डिक्रीज होता है, घटता है, तो आपको उसको कहाँ लिखना है, क्रेडिट करना है। तब आपको उसे क्रेडिट करना। अगर एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज करेगा तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर डिक्रीज करेगा तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके ठीक अपोजिट लायबिलिटी साइड में आते हैं। ये अगर लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो आपको उसे क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर डिक्रीज करता है, घटता है, तब आप उसे डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर बिजनेस में एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू, अगर ये बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। सिंपल सा एकदम। इसी रूल से अभी हम लोग जर्नल एंट्री अब करना स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। राम मोहन बिजनेस स्टार्ट करता है कैश से। अब देखिए यहाँ क्या क्या चीज का बात आ रहा है, एक कैश है
कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, और जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बिजनेस स्टार्ट करने के समय जो ऑनर अपना इन्वेस्टमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल। आपको बताए थे हम उसके बारे में, एसेट लायबिलिटी टोटल। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उससे पहले देख ले। क्या बोलते हैं इसको, कैपिटल। अब ये जनरल एंट्री में डबल एंट्री फॉलो होती है, तो यहाँ दोनों चीज पता चली। क्या चीज है, कैश। राम मोहन कैश बिजनेस में लगा रहा है, तो जो लगा रहा है उसको क्या बोलेंगे, वो कैपिटल होगा। तो अब देखिए कैश बिजनेस में लगा रहा है, तो कैश बिजनेस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस में हम कैश लगा रहे हैं तो मेरा बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, तो मतलब कैश को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कैपिटल भी, जब बिजनेस में लगा रहे हैं कैपिटल, तो कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ रहा है, तो कैपिटल भी क्या हो रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ने पर क्या लिखने बोले, क्रेडिट साइड लिखना है। तो कैश बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने पर बिजनेस में कैश आता है, और कैपिटल भी बिजनेस का ओनर जो लगाता है उसका कैपिटल होता है, तो उसको कैपिटल भी बढ़ता है। तो इसलिए ये डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट किस तरह से लिखेंगे हम लोग, इसका जनरल एंट्री का ये जनरल एंट्री का एक छोटा सा फॉर्मेट है। डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ लेजर फोलियो होता है, लेजर का फोलियो नंबर, अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाला अमाउंट। दो कॉलम अमाउंट के लिए बनाते हैं, एक में डेबिट का अमाउंट लिखा जाता है और एक में क्रेडिट का अमाउंट लिखा जाता है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि राम मोहन बिजनेस में कैश लगा रहा है, स्टार्ट कर रहा है बिजनेस स्टार्ट करने के समय, तो कैश हमारा इंक्रीज कर रहा था, डेबिट में लिखेंगे, और कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा था और डेबिट में लिखेंगे। एंट्री क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट्स डेबिट। अब जनरल एंट्री में क्रेडिट लिखने के लिए किससे लिखा जाता, टू लगाकर लिखा जाता, टू कैपिटल। आपका क्या चीज, दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा था, एक इफेक्ट कैश का हो रहा था और दूसरा इफेक्ट कैपिटल का हो रहा था। तो हम लोग का कैश बढ़ रहा था इसलिए कैश को डेबिट में कर दिए, और टू लिख करके लिखे, टू कैपिटल मतलब कैपिटल क्रेडिट में है। अब ये जो कैश का अमाउंट, कितना अमाउंट से स्टार्ट किया था बिजनेस, 15,000, 15,000 से, ठीक है, 15,000 यहाँ भी, और 15,000 कैपिटल का क्रेडिट में भी लिखना। आप ये एंट्री करने के बाद आपको बीइंग लिखना। बीइंग क्या, किस लिए एंट्री किए हैं, बीइंग राम मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, उसी को बीइंग में लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। अब दूसरा है बहुत गुड्स फ्रॉम बहुत गुड फॉर कैश, बहुत गुड फॉर कैश। कितना से, 5,000 से, 5,000 का गुड्स कैश में खरीद रहा है। यहाँ पे देखिए परचेज करना, बहुत गुड्स, यहाँ बहुत मीन्स क्या, परचेज। तो आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा, हमारे पास इंक्रीज हो रहा, बढ़ रहा, और खरीदने पर क्या दे रहे हैं हम उसको, कैश दे रहे हैं। तो कैश आपके पास से जाएगा तो कैश घटेगा, तो कैश का क्या हो रहा,
कैश हमारे पास से जा रहा है, मतलब घट रहा है, तो कैश घटने पर, कैश क्या है आपका, एसेट है, आपका जो अपना संपत्ति है वो एसेट है, तो एसेट घटने पर क्या होता है, क्रेडिट होता है। और दूसरा क्या कर रहे हैं, परचेस हो रहा, परचेस मीन्स किसी गुड्स को हम खरीद रहे हैं, वो गुड्स हमारे पास आ रहा है, तो उस गुड्स का बढ़ रहा है, हमारा क्या होगा, बढ़ रहा है, तो बढ़ने पर दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये परचेस कर रहे तो हमारा एक्सपेंसेस है, खर्च हो रहा है, तो खर्च क्या हो रहा है, खर्च बढ़ रहा है, खर्च बढ़ने पर डेबिट साइड में लिखा जाता, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बोल के एंट्री करना होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप बीइंग में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस इन क्रेडिट, गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया गया, कितना रुपीस से किए थे, तो 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सोल्ड गुड टू मोहन, मूलचंद, गुड्स सोल्ड किए हैं, बेच दिया गया मूलचंद को। अब यहाँ पे देखो गुड्स को मूलचंद को बेचे हैं, तो यहाँ नाम दे रहा है, नाम दे रहा मतलब किसी पर्सन का अगर नाम देता है तो आपको ये समझना है कि वो पर्सन से अभी हमको पैसा मिला नहीं है, या बताया नहीं कि कैश में बेचे हैं, तो वो क्रेडिट पर बेचे हैं, उधार पर बेचे हैं, उधार पर बेचने पर क्या कर रहे हैं, बेचे हैं मतलब सेल किए हैं, सेल्स, किसको बेचे हैं, मूलचंद को, मूलचंद के दो ट्रांजेक्शन। अब देखो बेच रहे, सेल कर रहे, तो मेरा क्या हो रहा है, इनकम, इनकम बढ़ रहा, सेल क्या है, इनकम है, तो इनकम होने पर, इनकम बढ़ने पर, इनकम बढ़ने पर क्या है, रेवेन्यू बढ़ने पर कहाँ लिखा था, क्रेडिट साइड में। और मूलचंद को जब हम गुड्स बेचे हैं, तो ये मूलचंद क्या हुआ, मूलचंद को हम गुड्स बेचे हैं तो वो हमारा डेटर हुआ, किसी को गुड्स उधार में बेचते हैं तो वो डेटर होता है, इससे हमें बाद में पैसा मिलेगा, डेटर के क्या चाहिए, करंट एसेट में आता है, तो इसको गुड्स हमें बाद में मिलेगा, तो ये भी क्या हो रहा, बढ़ रहा, डेटर बढ़ रहा, हमसे बाद में इसको पैसा मिलने वाला, तो ये पैसा मिलेगा, इसलिए हमारा डेटर एसेट है, एसेट बढ़ने पर डेबिट साइड में, तो आपको इसको करना क्या होगा, मूलचंद अकाउंट डेबिट, डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सेल इन क्रेडिट, कितना रुपीस में सेल किए हैं क्रेडिट में, तो बेचे हैं 1500 में। उसके बाद है वेजेस पेड, लेबर को अपने घर काम करवाया फैक्ट्री में, और काम करवाने के बाद उसको वेजेस पेड किए, तो वेजेस क्या है आपके लिए, वेजेस एक्सपेंसेस है, खर्चा है, जो मजदूर को काम कराया उसको हम अमाउंट पेड कर रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं उसके बदले में, कैश दे रहे हैं, तो वेजेस क्या हुआ, खर्च हमारा बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट साइड देना पड़ेगा, और क्या किया हमारे पास है, कैश, तो कैश हमारा घट गया, एसेट घटा है, एसेट घटने पर कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, तो एंट्री करना होगा वेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश, कितना रुपीस का वेजेस पेड किए, 2000 का, बीइंग वेजेस पेड, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था, छोटा सा था, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो अपना क्वेश्चन, अपना आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को भी भेज सकते हो, मैं बनाकर आपको सॉल्व करके दूंगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।